भैया। क्या हुआ बहन, तू इतना रो क्यों रही है? दामाद जी कहाँ हैं और तू ये बैग लेके क्यों आई है, वो भी अकेले? मेरा झगड़ा हो गया इसलिए मैं वो घर छोड़कर आ गई भैया। मेरे घर पर मेरी सहेली आई हुई थी। मेरी सासू माँ ने मुझसे बहुत ऊंची आवाज में बात की। मेरी बेइज्जती हो गई इसलिए मैं झगड़ा करके यहाँ आ गई। अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। बहन तू बहुत नादान है, अभी तू गुस्से में है, यहाँ बैठ जा, मैं अभी आता हूँ। भैया मुझे नहीं पीना पानी। बहन तू ये 20 का सिक्का देख रही है? अगर मैं इस 20 के सिक्के को इस पानी में डाल दूंगा तो क्या इस 20 के सिक्के की कीमत कम हो जाएगी? नहीं भैया, इस सिक्के की कीमत कम नहीं होगी। हाँ, ये सिक्का गीला जरूर हो जाएगा लेकिन रहेगा उतने का ही। ठीक है, अब मैं इस 20 रुपए के सिक्के को फेंक देता हूं। आओ अब। ये लो, पकड़ो। और अब बताओ, क्या इस तरह गिरने से इसकी कीमत कम हो गई? नहीं भैया, इस 20 के सिक्के की कीमत अभी भी कम नहीं हुई। मार्केट में इसे चलाने जाएंगे तो अभी भी ये 20 ही रुपए का जाएगा। लाओ, अब मैं इसमें आग लगा देता हूँ। भैया कुछ भी कर लीजिए, ये सब करने से इसकी कीमत कम नहीं होगी। बहन यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि हमारे परिवार में हमारे बड़े बुजुर्ग अगर हमसे कुछ कह देते हैं तो हमारी कीमत, वैल्यू कभी भी कम नहीं होती, बल्कि इस सिक्के की तरह हमेशा बरकरार रहती है। इसलिए हमेशा खुद को इस सिक्के की तरह समझो। किसी के कुछ भी कहने से या ऊंची आवाज में बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर हमने गुस्से में एक गलत फैसला ले लिया तो वो एक गलत फैसला हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। इसलिए हमेशा याद रखना, इन छोटी छोटी बातों पर कभी अपने परिवार से अलग मत होना, क्योंकि पत्ते वही हरे भरे रहते हैं जो पेड़ से लगे रहते हैं। भैया आज इस सिक्के से आपने मुझे बहुत बड़ी बात सिखा दी। चलिए मुझे ससुराल छोड़ आइए। अगर आपकी लड़की ससुराल में झगड़ा कर आए तो उसे समझाइए, क्योंकि जिन लड़कियों को ससुराल में लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है उनके घर कभी नहीं बसते।